हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आरके ट्यूटोरियल टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमने फिजिक्स के सेट 2 करवाने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नेक्स्ट, अब देखो ये छोटी सी बच्ची ये भी आज मेरी क्लास देख रही है। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, विद्युत आवेश। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश। इसका सही आंसर होगा विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल, जूल, न्यूटन, डाइन। तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। चलिए हम थोड़ा दाब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दाब यानी प्रेशर इक्वल टू, दाब यानी दाब इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यानी बल बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। बटा क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? एक क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि रेलवे ग्रुप डी द्वारा 25/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, ग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग इक्वल होता है, यानी संवेग इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इनटू वेग। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं और वेग को हम लोग मीटर पर सेकेंड में मापते हैं, मीटर पर सेकेंड। इस तरह हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट।
तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? बल, प्रणोद, संवेग, दाब। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की ऐसा इकाई वही है जो किसकी ऐसा इकाई है? दाब, प्रणोद, बल, द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा बल, क्योंकि भार का जो ऐसा यूनिट होता है वह न्यूटन होता है, न्यूटन। और यहाँ पे बल का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, जूल, एम्पियर। तो वोल्ट जो होता है वह किसका है ऐसा यूनिट? विभवांतर के, विभवांतर के। वाट जो है शक्ति का है। जूल जो है कार्य या ऊर्जा का है, कार्य या ऊर्जा के है, कार्य या ऊर्जा का है। एम्पियर जो होते हैं करंट के हैं, मतलब धारा की। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और आवेश का एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी। सापेक्ष, तो सापेक्ष राशि वैसे राशि को बोलते हैं जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, अपेक्षिक घनत्व, संवेग। इसका सही आंसर होगा अपेक्षिक घनत्व, क्योंकि घनत्व का मात्रक होता है जो कि होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल का होता है न्यूटन या इसको बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी और विस्थापन, बल और दाब। तो इसका सही आंसर होगा बल और दाब, क्योंकि चाल और वेग की अगर बात करें तो चाल और वेग की मीटर पर सेकेंड होता है। कार्य और ऊर्जा के हम लोग जूल में मापते हैं, ठीक है। दूरी या विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, जबकि बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं और दाब को हम लोग प्रेशर को पास्कल में मापते हैं, पास्कल। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम मीटर की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश, प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोधकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है, हम ये जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है, जो रेसिस्टेंस होता है यह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जब इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इसी के लिए हम लोग रो का यूज करते हैं, L/A। इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। यही क्या है, यही जो है वह प्रतिरोधकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसआई इकाई एम्पियर है, विभवांतर, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो वोल्ट है। विद्युत आवेश, तो आवेश का कूलम्ब है, कूलम्ब है। प्रतिरोध के ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता का मतलब होता है त्वरण। जब त्वरण का मान निगेटिव हो तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन या मंदता बोलते हैं इसको। तो इसका सही आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युग की एसआई इकाई सेम है? अभी ये क्वेश्चन ये आया था, उस क्वेश्चन में था कि किसका एसआई यूनिट सेम नहीं है। इसमें यह पूछ रहा है कि निम्न में से किसका एसआई यूनिट सेम है? बल और दूरी, संवेग बल, बल और दाब, कार्य और ऊर्जा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कार्य और ऊर्जा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का जो एसआई यूनिट है यह सेम है, जो कि जूल है। एक पास्कल बराबर कितना होता है? एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल जो होता है वह प्रेशर, दाब का मात्रक है, और दाब इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। दाब इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन से देखते हैं और एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार आपका आंसर कितना हो गया? इस प्रकार जो आंसर होगा वह क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट नैनोमीटर, 1 किलोवाट 3.6 10⁻6 जूल, या 1 किलोवाट 1000 वाट, या 1 HP बराबर 746 वाट। अब ऑप्शन देखना है कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो वाट न्यूटन मीटर, नैनोमीटर नहीं है, क्या है, न्यूटन मीटर। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, तो ये सही है। किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, ये इससे सही है, बी के ई। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 HP बराबर 746 वाट। इस प्रकार ए के ए, बी के हो जाएगा तुम्हारा, दो के हो जाएगा सी, ए के ए, दो के सी, 3 के हो जाएगा बी, 3 के होगा बी, और 4 के डी। यानी आपका सही आंसर होगा 60 के ए नंबर। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, ओम। तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो विद्युत धारा की जो होती है वह एम्पियर होती है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रा क्या है? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकंड, मीटर। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल को यानी कहने का मतलब मोल को कैसे सूचित करते हैं, किस प्रकार लिखते हैं? तो मोल को हम लोग MOL से लिखते हैं, यानी इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वाट, वोल्ट।
इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक यानी कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि Q बराबर IT, Q बराबर IT। अब यही Q क्या है? चार्ज है जो कि कूलम्ब है। T क्या है? समय है। और I क्या है? एम्पियर। अगर हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो इस प्रकार हम I इक्वल टू लिख सकते हैं, I इक्वल टू Q बटा T, यानी क्या हो जाएगा? कूलम्ब बटा समय, यानी एम्पियर बराबर कूलम्ब बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड हर्ट। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 10.1 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल, 10.1 इंटू 10⁶ पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 764 वाट, 768 वाट, 746 वाट, 786 वाट। तो इसका सही आंसर होगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर के पावर -1, मीटर के पावर -1। डायोप्टर से हम लोग लेंस की क्षमता को मापते हैं, और लेंस की जो क्षमता होती है वह लेंस के फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लेंस की फोकस दूरी को हम लोग मीटर में अगर मापते हैं तो डायोप्टर किस में हो जाएगा? मीटर के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻6 माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻6 माइक्रोन। अब इसमें मीटर से संबंधित कुछ बता देते हैं। जैसे देखो, एक मीटर इक्वल टू अगर बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻6 माइक्रोन। वहीं पे फिर से एक मीटर बराबर हम लिखते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 3.2 फीट, या फिर 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, या 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, या फिर 1 मीटर इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻12 पिकोमीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो ये हो गया 1 मीटर इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। तो इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। अब देखो ये जो प्रश्न है वह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 किलो आवर, एक यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट, 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 किलो वाट इंटू क्या लिख सकते हैं? घंटा। ठीक है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलो वाट लिख सकते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं, और 1 घंटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब 1000 वाट, 1000 वाट को हम लोग लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, क्योंकि वाट को हम जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, इनटू इसको भी मिनट को भी सेकेंड में तोड़ देंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। अब इस प्रकार हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड, इस प्रकार हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, यानी 300, इसका मतलब क्या होगा? 1000 इंटू 3600 क्या होगा? जूल। इसी को लिख सकते हैं 36 पे 1 2 3 4 5 जूल, या 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी इस प्रकार आंसर कितना हो गया? 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? अभी बताए हैं 1 किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर क्या होगा? 1000 वाट, और 1000 वाट है तो इसी को वाट को हम लोग यानी डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। मतलब क्या होगा? 1000 जूल पर सेकंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 वाट। 1 किलो वाट शक्ति के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है 5.5 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा? तो इसको भी हम बना के समझेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है। हम जानते हैं कि जो एक किलो वाट में 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये हमसे पूछ रहा है 5.5 किलो वाट, तो क्या करना है? 1 किलो वाट बराबर इतना, इसलिए 5.5 किलो वाट बराबर कितना होगा? तो 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा
90.8 इंटू 10⁶ जूल। इसका सही आंसर होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 5.6 इक्वल टू कितना होगा? तो 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इस प्रकार गुना करने के पश्चात आपका आंसर होगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन है, वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि 4.6 के पूछ रहा है, तो 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इसे हम गुना करते हैं, तो गुना करने के पश्चात इसका सही आंसर होगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? एक न्यूटन बराबर कितना होता है? तो न्यूटन जो होते हैं फोर्स का होता है, फोर्स यानी F बराबर m में, F को ही क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। F बराबर m में, तो m के लिए क्या लिखते हैं? kg में, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोवाट आवर, सेम क्वेश्चन है, चूँकि 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा होगा? 7.2 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है 4.2 किलोवाट, तो फिर वही करेंगे 4.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इस प्रकार मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 15.2 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस मापा जाता है? ऊर्जा को मापता है, दूरी को मापता है, शक्ति को मापता है, वेग को मापता है? तो इसका सही आंसर होगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर, अभी नैनोमीटर से बदले थे, अभी हम बताए थे कि 1 मीटर इक्वल होता है 10⁹ नैनोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर। तो बस अब पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर कितना होगा? तो 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर पूछ रहा है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू लिखेंगे 1/10⁹, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम पर सेकंड, सेम क्वेश्चन था, कूलम पर सेकंड को हम लोग पहले ही इस क्वेश्चन को किए हैं, क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। 1 पिकोमीटर, देखिए वही क्वेश्चन से पिकोमीटर में क्या बताए थे कि 1 मीटर इक्वल टू, अभी बताए थे 10⁻12 पिकोमीटर। अब हो रहा है 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻12 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर कितना होता है? एक जूल हम कब कहेंगे कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी वस्तु के डिस्टेंस में 1 मीटर का चेंज करते हैं, यानी 1 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक चलता है, तो उसके द्वारा 1 मीटर चलाने में, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाकर किसी वस्तु को 1 मीटर चलाने में जितना ऊर्जा की हानि होती है या जितना ऊर्जा लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? 1 जूल कहते हैं। तो इस प्रकार आपका सही आंसर होगा 1 न्यूटन 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? अब 100 इकाई, तो जो हम लोग 1 किलोवाट लिखते हैं ना,
एक घर का यूनिट है। जो हम लोग के यहाँ भी घर में बिजली का यूनिट आता है वह किलोवाट से आता है, यानी 1 किलोवाट इक्वल टू हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट, 1 किलोवाट बराबर। इस प्रकार हम लोगों को 100 यूनिट खपत हो रहा है, तो 100 यूनिट खपत करने का मतलब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल होता है। अब कितना यूनिट कह रहा है? यूनिट कह रहा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितना जूल? तो 100 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इस प्रकार कितना आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। 3.6 इंटू 10⁸ जूल। क्योंकि इसको अब हम क्या करते हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो क्या होगा? प्लस होगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 और 2 जीरो और 10⁸ जूल। 746 वाट को क्या कहते हैं? एक अश्व शक्ति, 1 किलोवाट, 1 पास्कल, 1 जूल। तो 746 वाट को हम लोग एक अश्व शक्ति के बराबर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, एपिडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ऑडियोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस्कोप। आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें से यूनिट और मेजरमेंट का जितने भी क्वेश्चन था, यानी रेलवे के द्वारा अब तक पूछे गए यूनिट और मेजरमेंट का जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो चलिए आज के वीडियो में ही इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को लिए यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।